हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग रिडिक। कहानी की शुरुआत में हमें रिडिक को दिखाया जाता है जो किसी बंजर प्लेनेट पर बहुत जख्मी हालत में होता है। उसका एक पैर भी जख्मी है जिसकी वजह से वो रेंग रेंग कर चल रहा है। और हर प्लेनेट की तरह इस प्लेनेट पर भी कुछ खतरनाक क्रिएचर्स होते हैं जो भेड़िए की तरह दिख रहे हैं और अचानक से वो सभी क्रिएचर्स रिडिक पर हमला करने लगते हैं। रिडिक रेंगते रेंगते एक पानी के गड्ढे में छिप जाता है और उनके जाने का वेट करता है। उन क्रिएचर्स के जाने के बाद रिडिक पानी से बाहर आता है, पर तभी उन्हीं भेड़ियों में से एक भेड़िया उस पर फिर से अटैक कर देता है जो वही था। पर रिडिक उसे संभाल लेता है और एक मेटल की चीज को दूर फेंकता है, जिससे वो भेड़िया उसको लेने के लिए रिडिक को छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। इन सब के बाद रिडिक अब एक गुफा में जाकर छिप जाता है ताकि वो थोड़ा आराम कर सके और अपने पैर के बारे में सोच सके, क्योंकि वो इंजर्ड है। उसी गुफा में पानी का एक तालाब भी होता है जहाँ कुछ देर बाद वही भेड़िया आता है पानी पीने के लिए। लेकिन उस पानी में से कुछ खतरनाक क्रिएचर्स बाहर आते हैं जो उस भेड़िए को मार देते हैं। दरअसल वो क्रिएचर्स बहुत जहरीले हैं जिनका जहर बहुत खतरनाक है, जिससे वो अपने शिकार को मारते हैं। रिडिक भी वहीं पर छिपा सब देख रहा होता है और रिडिक को भी आगे का रास्ता तय करने के लिए इसी तालाब को पार करके जाना है। पर तभी वो पानी वाले क्रिएचर्स रिडिक को देख लेते हैं और उस पर हमला कर देते हैं। पर रिडिक उनसे खुद को बचाता है और कुछ क्रिएचर्स को तो मार देता है, जिसके बाद वो दूसरी तरफ जाकर पत्थरों के बीच बनी दरारों में छिप जाता है। यहाँ से रिडिक अपनी कहानी सुनाने लगता है कि कैसे वो इस प्लेनेट पर फंसा, जिसके बाद हमें वो सीन दिखाया जाता है जब रिडिक ने लॉर्ड मार्शल को मारा था और उसके बाद वो नया लॉर्ड बन गया था। पर रिडिक उस सबसे खुश नहीं था, क्योंकि उसकी जान के पीछे पहले से ही कई लोग पड़े हुए थे और अब उसकी जान को और खतरा था, क्योंकि हर कोई लॉर्ड बनना चाहता था और ऐसा तभी हो सकता था जब कोई रिडिक को मारता, क्योंकि वहाँ का उसूल था कि जो भी वहाँ पर राजा को मारेगा वही राजा बनेगा। इसी वजह से हर वक्त उसकी जान को खतरा था और रिडिक भी ये बात अच्छे से जानता था। जहाँ रिडिक को एक लेडी ने भी मारने की कोशिश करी थी, पर रिडिक खुद को बचाकर उसे ही उल्टा मार देता है, क्योंकि वो तेज और चालाक शिकारी है। पर वो जानता था कि उसके पीछे वाको का हाथ है और वो लॉर्ड बनना चाहता है। इसीलिए वो वाको के पास जाता है और उससे एक डील करता है कि वो उसे फ्यूरिया प्लेनेट का रास्ता बताएगा, जिसके बदले वो उसे लॉर्ड बना देगा। जिसके लिए वाको मान जाता है, क्योंकि उस प्लेनेट का नक्शा पहले ही डिस्ट्रॉय हो चुका था, जिसका रास्ता सिर्फ वाको को पता था। इसलिए वो अपने कुछ खास साथियों के साथ रिडिक को फ्यूरिया प्लेनेट के लिए रवाना कर देता है। जहाँ कुछ वक्त बाद जब वो उस प्लेनेट पर पहुंच जाता है तो वहाँ पहुंचने पर समझ आता है कि वो तो बस वाको की चाल थी, क्योंकि वो रिडिक को मारना चाहता था। इसीलिए वो उसे फ्यूरिया प्लेनेट नहीं बल्कि किसी और दूसरे बंजर प्लेनेट पर ले गए थे। जिसके बाद वाको के सभी साथी रिडिक पर हमला कर देते हैं और रिडिक भी उनसे लड़ता है। पर वाको का एक आदमी रिडिक को पहाड़ से नीचे गिरा देता है और उन्हें लगता है कि रिडिक मारा गया और वो सब उस प्लेनेट से निकल जाते हैं। इसीलिए अभी प्रेजेंट में वो इस प्लेनेट पर सरवाइव कर रहा है, जहाँ वो तालाब का पानी पीता है और मछली पकड़कर खाता है। पर उसे आगे बढ़ते रहना होगा, जिसके लिए उसे वही खूंखार क्रिएचर्स वाले तालाब को पार करना है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो उसी मरे भेड़िए के बच्चे को अपने साथ ले आता है और पालने लगता है, क्योंकि उसे एक साथी चाहिए जो उसकी मदद कर सके। वो उसे पालता है और पानी वाले क्रिएचर्स का जहर थोड़ा थोड़ा करके अपनी बॉडी में इंजेक्ट करता है ताकि वो उनके जहर से इम्यून हो जाए। वो जहर अपने पालतू पेट में भी इंजेक्ट करता है, जिसके बाद जब वो दोनों अपने शरीर को रिकवर करने लगते हैं तो वो आगे बढ़ने का डिसीजन लेते हैं। रिडिक उसी तालाब में उतरता है जिसमें से कई खतरनाक क्रिएचर्स निकलकर उस पर हमला कर देते हैं। पर रिडिक सबको एक एक कर मार देता है और अपने पेट के साथ वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद अब कुछ वक्त आगे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ अब रिडिक का पेट बड़ा हो चुका है और वो दोनों वहीं उसी प्लेनेट पर ट्रैवल कर रहे हैं, जहाँ रिडिक का पेट उसे एक बॉल ला कर देता है, जिससे रिडिक को इंसानों के होने का सबूत मिल जाता है। और जब वो उसी रास्ते पर आगे बढ़ता है तो उसे इंसानों का बनाया हुआ एक स्पेस स्टेशन दिखाई देता है जो मार्शिनरीज के लिए बनाया हुआ था, जिसके अंदर रिडिक जाकर चेक करता है, पर उसे वहाँ पर इंसानों का कोई भी नामो निशान नहीं मिलता है। लेकिन उसको वहाँ पर कुछ खाने पीने की चीजें जरूर मिल जाती हैं और साथ ही में उसे कुछ आर्टिकल्स भी मिलते हैं जो रिडिक के बारे में होते हैं, जिसमें लिखा होता है कि पूरे ब्रह्मांड में जो भी रिडिक का कटा हुआ सर लेकर आएगा उसे उसकी बहुत बड़ी कीमत मिलेगी। जिसे पढ़ने के
बाद जब जैसे ही रिडिक स्टेशन से बाहर आता है तो देखता है कि आसमान में कई सारे बादल आ चुके हैं और बस बारिश होने ही वाली है, जो उनके लिए एक बुरा संकेत है जो बहुत खतरनाक हो सकता था। जिसके बाद रिडिक वापस से उस स्टेशन के अंदर आता है और मशीन ऑन करके खुद को डिटेक्ट करता है और पूरे यूनिवर्स में अपने इस प्लेनेट पर होने का सिग्नल भेज देता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर उसे इस प्लेनेट से निकलना है तो यहाँ किसी ना किसी को तो बुलाना पड़ेगा और ऐसा करने से जरूर वहाँ लोग आएंगे। और होता भी ऐसा ही है, क्योंकि कुछ ही देर बाद वहाँ एक शिप आ जाती है जो रिडिक की तलाश में होते हैं, जिसमें उनका लीडर सैंतना, उसका खास आदमी डियाज और बाकी साथी होते हैं, जो अपने शिप को स्टेशन के पास लैंड करते हैं। सैंतना अपने शिप के पावर नोड्स को एक लॉकर में बंद कर देता है और उसके बाकी के साथी उस पर नजर रखते हैं। असल में पावर नोड्स की मदद से ही उनकी शिप स्टार्ट हो सकती थी और वो लोग जानते हैं कि रिडिक कितना शातिर है। अगर वो नोड्स उसके हाथ लग गए तो वो शिप लेकर भाग जाएगा, इसीलिए वो ये सब करते हैं। जिसके बाद सैंतना के खास आदमी डियाज को दिखाया जाता है, जो स्टेशन के गेट पर लिखा एक मैसेज पढ़ता है, जिसमें लिखा होता है कि एक शिप छोड़ो और चले जाओ वरना यहीं पर मारे जाओगे। जिसके बाद सैंतना अपने एक और साथी जिसका नाम लूना होता है उससे कहता है कि उस कैदी को आजाद करो। दरअसल में वो एक लेडी कैदी है जिसको लूना आजाद कर देता है। आजाद होते ही वो वहाँ से भागने लगती है, पर सैंतना उसे दूर से ही शूट करके मार देता है, जिसको रिडिक भी देख लेता है। जिसके बाद सैंतना शिप के बाहर आकर रिडिक को तेज आवाज से धमकाता है कि वो यहाँ उसका सर लेने आया है, जिसको वो हर कीमत पर लेकर रहेगा। जहाँ हम सैंतना के साथियों को भी बात करते हुए देखते हैं, जो रिडिक के बारे में जानते थे और उससे भिड़ना नहीं चाहते थे, पर मजबूरन अपने लीडर की उन्हें बात माननी पड़ती है। फिर वो उस स्टेशन के पास बड़े बड़े मोशन और साउंड कैमरास लगा देते हैं, जिससे उन्हें रिडिक का पता चल जाएगा। और उसके कुछ देर बाद सैंतना और उसके साथियों को पता चलता है कि इस प्लेनेट पर अब एक और शिप लैंड करने वाला है। पर सैंतना नहीं चाहता था कि कोई यहाँ आए, क्योंकि वो अकेला ही रिडिक को पकड़ना चाहता है और उसका इनाम वो खुद रखना चाहता है। पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जल्द ही वो शिप भी इस प्लेनेट पर आ जाती है और स्टेशन के पास ही लैंड करती है, जिसके लीडर का नाम जॉन है और उसके साथी कमांडर का नाम डाल है। जिसके बाद जॉन और उसके साथी सैंतना के पास आते हैं और उससे बात करते हैं। वो उससे प्रॉमिस करते हैं कि वो उसके काम में दखल नहीं देंगे, पर सैंतना एक बुरा लालची इंसान है जो उन्हें दूर रहने के लिए बोलता है। जिसके बाद जॉन के शिप के पावर नोड्स भी सैंतना के लॉकर में बंद करवा देते हैं, जिसकी चाबी सैंतना अपने गले में डालकर रखता है। और उसी रात सैंतना का मोशन एंड साउंड कैमरा सिस्टम जो होता है वो खराब हो जाता है, जो रिडिक और उसके पेट ने किया होता है, जिसको चेक करने के लिए सैंतना और उसके साथी उसके साथ वहाँ जाते हैं। लेकिन जॉन उसको बोलता है कि तुम्हें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, हो सकता है कि रिडिक ने वहाँ पर जाल बिछाया हो। लेकिन सैंतना उसकी बात नहीं सुनता है। जिसके कुछ देर बाद सैंतना के एक आदमी का पैर एक ट्रैप में फंसने से उसकी सैंतना के सामने मौत हो जाती है और देखते ही देखते दूसरी तरफ सैंतना का एक और साथी मारा जाता है, जिसके पीछे रिडिक होता है और वही वो सैंतना के तीसरे आदमी को अंधेरे में खींचकर ले जाता है, जहाँ उसकी भी मौत हो जाती है, जिससे सैंतना भी शॉक हो जाता है और सबके बीच में डर फैल जाता है। सैंतना अब मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, पर जॉन और उसके साथी उनके काम में टांग नहीं अड़ाते हैं जैसा उन्होंने प्रॉमिस किया था। पर सैंतना जॉन के पास आता है और वहाँ जॉन को उसकी मदद करने के लिए कहता है। सैंतना डाल से बदतमीजी करता है, जिसकी वजह से उन दोनों में लड़ाई हो जाती है और डाल सैंतना को पीट देती है। जिसके बाद जॉन सैंतना से एक डील करता है, जिसमें सैंतना को डाल के अंडर काम करना होगा और दूसरी बात ये है कि उसे रिडिक सिर्फ एक दिन के लिए जिंदा चाहिए, उसके बाद फिर चाहे तुम उसके साथ कुछ भी करो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब मजबूरन सैंतना को उसकी डील माननी पड़ती है, पर इन सब से एक बात समझ आ जाती है कि जॉन का रिडिक को पकड़ने का अपना एक अलग मकसद है। जिसके बाद जॉन और उसके साथी रिडिक को पकड़ने के काम में लग जाते हैं, जहाँ सबसे पहले वो रिडिक के पेट भेड़िए पर एक गन शूट करके ट्रैकिंग डिवाइस लगा देते हैं, जिससे उन्हें रिडिक की लोकेशन का पता चल सके, क्योंकि उसका पेट रिडिक के पास ही जाएगा। जिसके बाद वो उस पेट का पीछा करते हैं और पीछा करने के बाद वो एक गुफा तक पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें सैंतना का एक आदमी वहां लटका हुआ दिखाई देता है जो मर चुका था। और तब तक जॉन को रियलाइज हो चुका होता है कि रिडिक उनका ध्यान भटकाना चाहता था, जो कुछ और ही करने का सोच रहा है। जहां दूसरी तरफ रिडिक को भी स्टेशन के पास दिखाया जाता है और स्टेशन तक वापस आने के लिए जॉन निकल जाता है। स्टेशन वापस आने के बाद जॉन और बाकी सब लोग उस लॉकर को देखते हैं, जिसमें पावर नोट्स रखे होते हैं, जिस पर फेयर ट्रेड्स लिखा होता है, जिससे उन सभी को शक होने लगता है कि शायद रिडिक यहाँ आ चुका है और उसने इस लॉकर को खोला है। पर सैंतना मानता नहीं है, क्योंकि पूरे वक्त इस लॉकर की चाबी को सैंतना ने अपने गले में ही डाला हुआ था। पर सबको लगने लगता है कि शायद रिडिक ने इसमें कोई बॉम्ब फिट किया है और
सैंतना उस लॉकर को अंदर से चेक करने के लिए उसे डरते डरते खोलने लगता है, पर वो पावर नोट्स उसी लॉकर में सेफ होते हैं। लेकिन इस बार गलती से वो लोग उस सेफ को खुला ही छोड़ देते हैं और कुछ देर बाद रिडिक बड़ी चालाकी से वहाँ आता है और उन पावर नोट्स को चुरा कर ले जाता है। वो शिप से दूर जाकर उन नोट्स को जमीन में गाड़ देता है और जब ये जॉन को पता चलता है कि रिडिक ने उन नोट्स को चुरा लिया है तो उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो मदद के लिए एक और शिप को बुला लेता है, पर तभी वहाँ पर मौसम खराब हो जाता है, जिसके बाद रिडिक उनसे एक रेडियो से बात करने लगता है जो उसने उनके किसी साथी से चुराया था। जॉन उससे गुस्से में बात करता है, पर तभी रिडिक अपने सारे हथियारों को गिराकर उनके सामने आ जाता है एकदम निहत्था उनसे बात करने के लिए। जिसके बाद वो बात करते हैं और जॉन सबसे पहले रिडिक से ये सवाल करता है कि क्या 10 साल पहले जो विलियम जॉन उस डार्क प्लेनेट पर था जहां उसके साथ तुम भी थे, तब क्या वो विलियम उस डार्क प्लेनेट पर जिंदा बचा था या नहीं। जॉन ये इसलिए जानना चाहता था क्योंकि ये जॉन असल में उसी विलियम जॉन का डैड होता है, पर रिडिक उसका जवाब ना देते हुए उससे ये कहता है कि मुझे एक शिप दे दो और मैं तुम्हें वो नोट्स दे दूंगा। वो ये भी कहता है कि तुम सबके पास सिर्फ बारिश होने तक का समय बचा है। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है। जिसे जाता देख सैंतना उसे पीछे से शूट करने की कोशिश करता है, पर रिडिक का पेट उस पर हमला कर देता है और रिडिक को बचा लेता है। पर तभी डाल रिडिक पर बेहोश करने वाले इंजेक्शन से शूट करती है। जिसके बाद सैंतना रिडिक के पेट को मारकर रिडिक को बंदी बना लेता है। जिसके बाद जब रिडिक को होश आता है तो वो खुद को स्टेशन में बंधा पाता है, जहाँ जॉन उसके सामने बैठा होता है और बार बार रिडिक से अपने बेटे जॉन के बारे में सवाल करता है। जिस पर रिडिक उससे कहता है कि तुम्हें मुझसे नहीं बल्कि यहाँ अब जो होने वाला है तुम्हें उससे डरना चाहिए, और वो जॉन के सवालों के कोई जवाब नहीं देता है। जॉन उसे सैंतना के हवाले कर देता है, जहाँ वो रिडिक का सर काटने ही वाला होता है, पर तभी वहाँ बारिश होने लगती है। जिसके बाद वहाँ बहुत भयानक आवाजें आने लगती है, जिसे सुनकर सब डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं, क्योंकि अब सभी क्रिएचर्स जो पानी और जमीन के नीचे रहते थे वो बारिश के होने से बाहर आने लगते हैं, जो बहुत जहरीले हैं, और देखते ही देखते वो उनके 2 साथियों को मार देते हैं। जिसके बाद जॉन समझ जाता है कि उन्हें अब बस रिडिक ही बचा सकता है, क्योंकि नोट्स उसी ने छुपाए हैं और जब तक नोट्स नहीं मिलेंगे वो इस प्लेनेट से नहीं निकल पाएंगे। इसलिए जॉन रिडिक को आजाद करने लगता है, पर सैंतना उन सब पर गन तान देता है। पर जॉन ने तब तक रिडिक के एक पैर की जंजीर खोल दी थी, जिससे वो सैंतना को उसकी स्वॉर्ड से ही काट कर मार देता है। जिसके बाद रिडिक जॉन से डील करता है कि मैं तुम्हें यहाँ से आजाद करूंगा और नोट्स दूंगा, बदले में तुम मुझे एक शिप दोगे, जिसके लिए जॉन भी मान जाता है, क्योंकि अब उसके पास कोई चारा ही नहीं बचा है। जिसके बाद रिडिक, डियाज और जॉन अपनी होवर बाइक पर बैठकर उन पावर नोट्स को लेने के लिए जाते हैं, जहाँ रास्ते में जॉन की बाइक खराब हो जाती है, इसलिए वो रिडिक की बाइक पर बैठकर उसके साथ वहाँ पहुँच जाता है। वहाँ पहुँचते ही रिडिक पावर नोट्स को जमीन से निकालने लगता है और वो जॉन को ये भी बताता है कि मैंने तुम्हारे बेटे को नहीं मारा, बल्कि वो खुद की जान बचाने के लिए एक बच्चे की जान लेना चाहता था और कईयों को धोखा देना चाहता था, पर तभी एक क्रिएचर ने उसकी जान ले ली। जिसके बाद दिखाया जाता है कि सैंतना का आदमी डियाज उन पर हमला कर देता है, पर रिडिक उसको मार देता है, पर मरने से पहले वो उनकी होवर बाइक को खराब कर देता है, जिसकी वजह से अब उनको स्टेशन तक पैदल ही चल के जाना होगा। जिसके बाद वहाँ कई सारे क्रिएचर्स उन पर हमला कर देते हैं और वो दोनों उनका अकेले ही सामना करते हैं, जहाँ वो क्रिएचर्स रिडिक पर हमला कर उसे घायल कर देते हैं। और तभी जॉन रिडिक के पास आकर उससे वो पावर नोट्स लेकर रिडिक को वहाँ अकेला छोड़कर चला जाता है, जहाँ रिडिक अपने घाव पर एक हॉट रॉक लगाता है। जिसके बाद रिडिक जैसे तैसे करके उन सभी क्रिएचर से अकेला लड़ता है और अपनी जान बचाता है, पर एक बड़ा सा क्रिएचर उसको मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ एक शिप आ जाता है जो उन सभी क्रिएचर्स पर हमला करने लगता है। ये हमला जॉन कर रहा होता है, जो रिडिक की जान बचा लेता है और वो उन सभी क्रिएचर्स को शिप से फायरिंग करके मारने लगता है, जहाँ वो घायल रिडिक को शिप में ले आते हैं। जिसके बाद जॉन अपना प्रॉमिस पूरा करता है रिडिक को शिप देकर। जिसके बाद रिडिक सीधा शिप लेकर उस प्लेनेट पर आ जाता है जहाँ क्रोन होता है, जिसने उसे इस प्लेनेट पर छोड़ा था, जहाँ रिडिक उसके सर पर गन रखकर वाको के बारे में पूछता है, क्योंकि रिडिक उसे मारना चाहता है, पर क्रोन उसे वाको के बारे में कुछ नहीं बताता है, इसलिए रिडिक उसे मार देता है। जिसके बाद क्रोन की वाइफ रिडिक को बताती है कि अब वाको नया लॉर्ड बन चुका है और वो वही सभी सुपर नेचुरल शक्तियाँ हासिल कर चुका है जो लॉर्ड मार्शल के पास थी। और इसी के साथ ये फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी।